हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, जो क्लास 10 की है। अब बच्चों, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं आइए समझते हैं। एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2। द्विघात समीकरण किसे कहेंगे बच्चों? एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात अधिकतम कितना हो जाए? 2 हो जाए। इसका मानक रूप a x स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए कामा बी कामा सी कैसी हैं? वास्तविक संख्याएं और ए का मान कभी भी 0 नहीं हो। तो ये आपका हो गया बच्चों द्विघात समीकरण का डेफिनेशन। एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, जहां पर ए बी सी कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। यानी कि ए की जगह पे, बी की जगह पे, सी की जगह पे माइनस की भी संख्याएं हो सकती हैं, प्लस की भी संख्याएं हो सकती हैं। हो सकता है कि इसका मान ए बी सी का मान रूट में भी दे दिया गया हो। और ए कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ए 0 हो जाएगा बच्चों तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपका द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, रैखिक समीकरण बन जाएगा। क्योंकि ए वाला पार्ट अगर 0 हो गया तो इतना ही तो बचेगा, तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। इसलिए ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा। नोट कर लीजिए डेफिनेशन, फिर आगे बताते हैं एग्जांपल्स। द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधियां होती हैं। पहला विधि है गुणनखंड विधि, दूसरा विधि है सूत्र के माध्यम से ज्ञात करते हैं। तो आज हम लोग पहले विधि की बात करेंगे, गुणनखंड विधि की बात करेंगे। उससे कैसे द्विघात समीकरण लगाते हैं आइए समझते हैं। गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण को? एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये क्या है बच्चों? ये आपका द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे? किसकी विधि से? गुणनखंड विधि से। इसका एक नियम होता है, मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, तो 6 का गुणा करेंगे बच्चों एक्स में, कितना आ जाएगा? 6 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब मध्य पद क्या है बच्चों? 5x। इसको ऐसा तोड़ेंगे, हाँ, मध्य पद को 5x को ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 5 ही बना रहे। तो 2x, 2 और 3 में क्या कर लेंगे बच्चों? तोड़ देंगे। 2 और 3 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 2 और 3 को क्या करेंगे? गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इस प्रकार हम मध्य पद को तोड़ सकते हैं। तो हो जाएगा इसका, इसको क्या बोले हैं बच्चों? 2 और 3 में तोड़ लेना है। 2x
और 3x प्लस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x निकाल लेंगे, x प्लस 2 बचेगा। यहाँ क्या कॉमन है बच्चों, 3 कॉमन है तो x प्लस 2 बराबर 0। अब इस पूरे में क्या कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन है, ब्रैकेट वाला कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है। अंदर क्या बच जाएगा, एक कोष्टक में x प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे बच्चों, एक बार इसको 0 करेंगे, ये दे x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। इसी प्रकार ये दे x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। नोट कर लीजिए सभी लोग, एक्स स्क्वायर एक्स के अधिकतम घात 2 थे, इसलिए x का मान भी 2 आएगा। एक का मान क्या है, -2 है, एक का मान क्या है, -3। एक एग्जांपल से और समझते हैं। अगला एग्जांपल है 2x स्क्वायर (10x प्लस 25 बराबर 0। अब क्या करेंगे बच्चों, पहले 25 का गुणा कहाँ करेंगे, एक्स स्क्वायर में कितना आ जाएगा, 25x स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें किसे तोड़ना है, मध्य पद को तोड़ना है। 10 को ऐसा तोड़ो कि गुणा करने पे 25 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो 5 और 5 में तोड़ लेंगे, 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 5 5 के गुणा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 5 और 5 में टूटेगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 10 को क्या लिख देंगे, 5x प्लस 5x प्लस 25 बराबर 0। तो पहले वाले में कॉमन है, x कॉमन है बच्चों, तो हो जाएगा x प्लस 5। इसमें क्या कॉमन है बच्चों, 5 कॉमन है तो 5 ले लेंगे, x प्लस 5। अब पूरे में क्या कॉमन है बच्चों, पूरे में एक कोष्टक में x प्लस 5 और एक कोष्टक में x प्लस 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक पहले वाले को 0 करेंगे तो एक ट्रांसपोज करेंगे, x का मान क्या आ जाएगा, -5। उसके बाद इसको 0 करेंगे, x प्लस 5 बराबर 0, फिर ट्रांसपोज करेंगे, -5 हो जाएगा। नोट कर लीजिए सब लोग। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं बच्चों, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि x का मान क्या क्या है। क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 9x 8 बराबर 0। क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन सेकंड है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि x का मान क्या आएगा। इन दोनों को क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए x का मान क्या है।